हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमपीपीएससी मध्य प्रदेश एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी का क्वेश्चन पेपर जो कि 4 अगस्त को कंडक्ट हुआ था। अगर इसमें क्वेश्चंस का लेवल देखें तो काफ़ी इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस थे, बट एरिया पूरा जितना भी सिलेबस में मेंशन है वो सारे टॉपिक्स इसमें टच किए हैं और उनसे सबसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसमें जेनेटिक्स मान लो, सेल बायोलॉजी, मोलिकुलर बायोलॉजी, हर तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इथोलॉजी, इवोल्यूशन। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये नॉट ओनली फॉर दोज पीपल हु अपियर्ड फॉर एग्जाम, बट ये क्वेश्चन पेपर उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगा इन फ्यूचर किसी अदर स्टेट की पीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अदर स्टेट के असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देना चाहते हैं, या फिर किसी पीएचडी या फिर एमएससी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ये इक्वली हेल्पफुल है। इसके अलावा डीबीटी जेआरएफ और आईसीएमआर जेआरएफ में भी इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखते हैं हर एक क्वेश्चंस को, और इसमें क्वेश्चंस के सिर्फ आंसर को नहीं देख के हम लोग चारों ऑप्शंस क्या बोल रहे हैं और वो दूसरे ऑप्शंस क्यों रॉन्ग है उसके बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो एंड तक जरूर बने रहिएगा वीडियो के। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज द वेक्टर ऑफ एलिफेंटियसिस डिजीजेज। तो एलिफेंटियसिस डिजीज के लिए वेक्टर कौन सा होता है? इसमें मोस्टली एलिफेंटियसिस डिजीज को फिलेरियसिस डिजीज भी बोलते हैं, और इसके अंदर जो मोस्टली ये स्प्रेड होता है मॉस्किटो से, और मेनली क्यूलेक्स मॉस्किटो। और एलिफेंटियसिस का जो कोजिंग एजेंट जो होता है वो क्या होता है? वुचरेरिया बैंक्रोफ्टी। इसके अलावा दूसरे ऑप्शंस देखें तो सेंट फ्लाई लिशमेनिया डोनोवानी, जिससे क्या होता है लिशमेनियसिस डिजीज होती है, उसको फैलाने के लिए उसका जो वेक्टर होता है वो होता है सेंट फ्लाई। और लिशमेनियसिस को और क्या बोलते हैं? ब्लैक फीवर भी बोलते हैं। इसके अलावा सीसी फ्लाई किसके लिए होती है? स्लीपिंग सिकनेस कोज करती है, उसके लिए वेक्टर का काम करते हैं सेसे फ्लाई। और स्लीपिंग सिकनेस का कोजिंग एजेंट जो होता है वो होता है ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस। इसके अलावा फीमेल एनोफिलीज के बारे में हम सबको पता है, ये क्या कॉज करती है? मलेरिया। ओके, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्यूलेक्स मॉस्किटो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेटासर्केरिया लार्वा ऑफ लीवर फ्लूक्स डेवलप इनटू एडल्ट फ्लूक ओनली इनसाइड ऑफ इट्स डेफिनेट होस्ट। तो मेटासर्केरिया लार्वा लीवर फ्लूक्स के काफ़ी सारे लार्वाज होते हैं, लाइक मिरेसीडियम, स्पोरोसिस्ट, रेडिया, सर्केरिया एंड मेटासर्केरिया। तो मिरेसीडियम से लेके इसमें इसको MSRCM इस तरह से याद रख सकते हैं। तो ये जो चारों हैं मिरेसीडियम, स्पोरोसिस्ट, रेडिया एंड सर्केरिया, ये चारों डेवलप होते हैं स्नेल के अंदर। बट मेटासर्केरिया लार्वा जो है वो इसके डेफिनेट होस्ट के अंदर एडल्ट में कन्वर्ट होता है, और वो होता है शीप। अगर इसका फर्दर एक्सप्लेनेशन देखें तो यहाँ पे मेटासर्केरिया डेवलप इनटू एडल्ट फ्लूक ओनली इनसाइड इट्स डेफिनेट होस्ट और शीप। तो ये थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो टर्म स्टिफलिंग इज यूज्ड इन सेरिकल्चर फॉर। तो स्टिफलिंग टर्म किसके लिए यूज की जाती है? फॉर द प्रोसेस ऑफ किलिंग द कोकून। तो स्टिफलिंग जो होता है सेरिकल्चर मीन्स ये सिल्क कल्चर की बात करें तो सिल्क कल्चर के अंदर कोकून के अंदर जो प्यूपा होता है उसको किल करके फिर थ्रेड को ऑब्टेन किया जाता है। तो स्टिफलिंग जो प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है, कोकून को किल किया जाता है बाय स्टीम या फिर हीट ड्राई करके। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ किलिंग द कोकून इज टर्म एज स्टिफलिंग। तो इसका डायरेक्ट ये क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा इसमें जो थ्रेड को ऑब्टेन रिमूव करने की जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं रीलिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेल पेलिमोन कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम फीमेल बाय प्रेजेंस ऑफ। तो जो पेलिमोन होता है उसके अंदर प्रोन के अंदर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रेजेंट होता है, और इसमें मेल और फीमेल को किस तरह से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? इसमें एक जो मेजर जो डिफरेंस होता है वो होता है इसके सेकंड प्लियोपोड के अंदर। तो प्रोन के अंदर 19 अपेंडेजेस होते हैं, और उन अपेंडेजेस के अंदर ही मेन डिफरेंस होता है मेल और फीमेल में। तो अपेंडिक्स मेस्कुलिना इन सेकंड प्लियोपोड ये मेल के अंदर प्रेजेंट होता है, मेल पेलिमोन के अंदर। अगर इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो
इसमें मेल थोड़ा बिगर साइज में भी होगा और उसका एब्डोमेन थोड़ा नेरोवर होगा। इसके अलावा उसके जो मेल के अंदर क्या होता है, थोरेसिक लेग्स आर मोर क्लोजली अप्रोक्सीमेटेड देन इन फीमेल। ये तो जनरल इसके डिफरेंसेस हो गए। इसके अलावा मेल के अंदर सेकंड चिलेट लेग आर लॉन्गर, स्ट्रॉन्गर एंड मोर स्पाइनी देन इन फीमेल। इसके अलावा ईच सेकंड प्लियोपोड बियर एन एडिशनल प्रोसेस जिसको अपेंडिक्स मेस्क्यूलिना बोलते हैं, और इन बिटवीन एंडोपोडाइड एंड अपेंडिक्स इंटरना। तो इन दोनों के बीच में अपेंडिक्स मेस्क्यूलिना होता है सेकंड प्लियोपोड में। तो इसका थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो सेंट्रल मेरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट स्टार्टेड प्रॉन कल्चरिंग फैक्ट्री इन 1975। तो ये डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है। सेंट्रल मेरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, नरक्कल, कोची, केरला के अंदर, और एर्नाकुलम के अंदर है ये इंस्टीट्यूट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, the genotype obtained in F1 generation after a cross between this and this genotype as per Mendel's law will be। तो इनके बीच में अगर क्रॉस करवाया जाए तो इनके गेमेट्स अगर बनाते हैं तो इनका क्रॉस कराएंगे इसके बीच में, तो यहाँ गेमेट्स जो फॉर्म होके आते हैं वो आते हैं ये सेकंड ऑप्शन, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। इसका इसके साथ करवाएंगे कैपिटल ए, तो इस तरह से ये बन जाएगा, ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच जेनेटिक मार्कर इज कॉमनली यूज्ड इन स्टडीज टू ट्रेस मेटरनल एंसेस्ट्री। तो मेटरनल एंसेस्ट्री को ट्रेस करने के लिए हम यूज करते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को, बिकॉज माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जब किसी गेमीट्स का फ्यूजन होता है तो यहाँ पे स्पर्म की साइड से ओनली क्या होता है, न्यूक्लियस एंटर होता है। तो ऑल जो साइटोप्लाज्म रहेगा, सारा साइटोप्लाज्म और सारे सेल ऑर्गेनेल्स जो रहेंगे वो किसकी साइड से रहेंगे, मैटरनल साइड से। तो इसलिए माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो मैटरनल एंसेस्ट्री को, जो माइटोकॉन्ड्रिया होगा वो भी किसकी साइड से आएगा, मदर की साइड से आएगा। तो इसलिए इसको क्या किया जाता है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को एज ए जेनेटिक मार्कर भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिकल सेल एनीमिया इज कॉज्ड ड्यू टू। तो सिकल सेल एनीमिया किसकी वजह से होता है, यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर 11 पे ग्लूटामिक एसिड की जगह पे क्या आ जाता है, वेलिन आ जाता है, GAG जो कोड करता है ग्लूटामिक एसिड को, उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, वेलिन। और ग्लूटामिक एसिड क्या है, एक एसिडिक अमाइनो एसिड है, और उसकी जगह पे ये नॉन पोलर अमाइनो एसिड आएगा। तो यहाँ पे एक म्यूटेशन होगा, और ये म्यूटेशन क्रोमोसोम नंबर 11 पे हो रहा है। इट मीन्स ये क्या है, एक ऑटोसोम है। तो यहाँ पे रेसेसिव म्यूटेशन ऑन ऑटोसोम, ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डॉटर ऑफ कलर ब्लाइंड फादर एंड नॉर्मल मदर इज मैरिड टू ए कलर ब्लाइंड मैन। तो एक डॉटर है जिसके फादर क्या है, कलर ब्लाइंड। इट मीन्स उसका जो जीनोटाइप रहेगा वो इस तरह का रहेगा, वो एक कैरियर होगी, और नॉर्मल मदर है क्योंकि, और मैरिड टू ए, उसकी मैरिड होती है कलर ब्लाइंड मैन से। इट मीन्स मैन क्या है यहाँ पे, कलर ब्लाइंड है। अब इनकी अगर क्रॉसिंग करवाते हैं तो यहाँ पे एक डॉटर होगी वो कलर ब्लाइंड होगी, और एक डॉटर क्या होगी, कैरियर होगी। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सन जो होगा एक क्या होगा, कलर ब्लाइंड होगा, और एक नॉर्मल सन होगा। तो दोनों सन में से देखें तो एक सन क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग ए कलर ब्लाइंड सन, सन की कलर ब्लाइंड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है यहाँ पे, 2 में से 1। तो 1/2 50% क्या हो जाएंगे, यहाँ पे सन कलर ब्लाइंड है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेशियो रिप्रेजेंट ए टेस्ट क्रॉस। तो टेस्ट क्रॉस को रिप्रेजेंट करते हैं 1:1, और ये डाई हाइब्रिड के लिए है तो ये 4 टाइम 1:1 आ जाएगा। और टेस्ट क्रॉस किसके लिए करते हैं, F1 जनरेशन जो होती है उसको रेसेसिव पेरेंट्स के साथ क्या करवाते हैं, क्रॉसिंग करवाते हैं टू फॉर एनालाइज द
होमोजाइगस और हेट्रोजाइगसिटी ऑफ द पेरेंट्स। तो वो होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है उसको चेक करने के लिए टेस्ट क्रॉस किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रोल ऑफ ऑस्फ्रेडियम इन एक्वेटिक रेस्पिरेशन। तो एक्वेटिक रेस्पिरेशन के अंदर ऑस्फ्रेडियम मेनली कुछ मोलस्कन्स के अंदर प्रेजेंट रहता है। मोलस्का ग्रुप के ऑर्गेनिज्म में ऑस्फ्रेडियम प्रेजेंट रहता है और ये वाटर क्वालिटी को चेक करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा टेस्ट द वाटर। और ऑस्फ्रेडियम जो है वो क्या है, एक सेंसरी ऑर्गन की तरह काम करता है। और इसका फर्दर एक्सप्लेनेशन देखें। At the base of the gills, on the ventral surface of the posterior adductor muscles and covering the visceral ganglia is a pair of dark yellow patches of sensory epithelium cells forming the osphradium. It is probably used for testing the chemical nature of the water entering the mental cavity through the inhalant siphon. तो इसका आंसर हो जाएगा टेस्ट द वाटर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट इज हीमोसाइनिन इज। तो हीमोसाइनिन क्या है, एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। इसमें दूसरे अदर ऑप्शन को ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि सर्कुलेटरी पिगमेंट, एक्सक्रीटरी पिगमेंट या नर्वस पिगमेंट इस तरह की कोई चीज़ हमने नहीं पढ़ी है। एक्सक्रीटरी पिगमेंट फिर भी हो सकता है। तो हीमोसाइनिन मेनली जो आर्थ्रोपोड्स वगैरह होते हैं उनके अंदर एज ए रेस्पिरेटरी पिगमेंट की तरह वर्क करता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज एक्सक्रीटरी ऑर्गन आर नॉट फाउंड इन। तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन किसके अंदर नहीं होता है, तो क्रस्टेशिया, हमें पता है जो आर्थ्रोपोडा की एक क्लास है क्रस्टेशिया, जो जिसमें प्रॉन्स वगैरह आते हैं, डेफनिया, प्रॉन्स, ये इसमें एक्वेटिक सिस्टम में रहते हैं, मेनली वाटर के अंदर रहते हैं। और इनके अंदर जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो होता है ग्रीन ग्लैंड। तो इनके अंदर तो प्रेजेंट रहता है। ग्रीन ग्लैंड को एंटीनल ग्लैंड भी बोलते हैं। और ओनिकोफोरा एंड ब्रायोजोआ ये कुछ माइनर फाइलम्स हैं और इनके अंदर भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रेजेंट रहते हैं। लेकिन इकाइनोडर्मेटा एक ऐसा फाइलम है जिसके अंदर मोस्ट ऑफ द ऑर्गन सिस्टम्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। तो इसको ब्रेन लेस भी बोलते हैं, किडनी लेस, इस तरह से हार्ट लेस जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इसके। तो इकाइनोडर्मेटा में कोई भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ क्रस्टेशियंस आर। तो क्रस्टेशिया के अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होंगे, क्रस्टेशियंस मेनली वाटर के अंदर रहते हैं, एक्वेटिक सिस्टम में रहते हैं। तो इनके अंदर क्या होंगे, गिल्स प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेटाजोआ मेंबर्स पोजेस यूनिक फीचर्स सच एज बेस्ड नर्वस सिस्टम। तो मेटाजोआ क्या होते हैं, जिसके अंदर बायलेटरल सिमेट्री होती है, जिनके अंदर सिलोम, ट्रू सिलोम प्रेजेंट होती है। तो मेटाजोअन्स के अंदर अगर जो नर्वस सिस्टम होता है वो कौन सा होता है, मेनली एसिटाइल कोलिन, कोलिन एस्ट्रेज नाम का इसमें नर्वस सिस्टम होता है, क्योंकि ये न्यूरोट्रांसमीटर एक नर्व के अंदर इस तरह से साइनेप्स फॉर्म करता है और साइनेप्स के अंदर रिलीज हो जाता है और ये वेसाइकल के अंदर इसके अंदर पैक्ड होके आता है। तो एसिटाइल कोलिन, कोलिन एस्ट्रेस मेनली होगा। ये एसिटाइल कोलिन बाइकार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट और कार्बोनेट नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज व्हाट टर्म्स रेफर टू ए जीन विथ कैंसर कॉजिंग कैपेसिटी। तो कैंसर कॉजिंग कैपेसिटी वाले जीन्स को बोलते हैं ऑन्कोजीन्स। प्रोटो ऑन्कोजीन नॉर्मल जीन्स होते हैं जो ग्रोथ करवाते हैं सेल की, और कार्सिनोजेंस ऐसे सब्सटेंस जो क्या करते हैं, कैंसर कॉजिंग होते हैं। लेकिन यहाँ पे जीन पूछा है तो जीन्स के लिए यहाँ पे हो जाएगा ऑन्कोजीन। नेक्स्ट इज फॉर डिप्थीरिया व्हाट टाइप ऑफ वैक्सीनेशन इज यूज्ड। तो डिप्थीरिया के लिए कौन सा वैक्सीनेशन यूज करते हैं, डिप्थीरिया खुद एक टॉक्सॉइड है, टॉक्सिन है, तो इसमें यूज करेंगे टॉक्सॉइड वैक्सीन। नेक्स्ट इज इन द डाइजेस्टिव सिस्टम विच स्पेशलाइज्ड सेल्स ट्रांसपोर्ट एंटीजन अक्रॉस द एपिथेलियम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो एपिथेलियम होती हैं वहां पे एंटीजन्स को क्रॉस करवाने के लिए स्पेशलाइज्ड सेल्स प्रेजेंट होती है, उनको बोलते हैं एम सेल। यहाँ पे ऑप्शंस देख के डायरेक्ट एलिमिनेट हो जाता है। बी सेल एंड टी सेल क्या होती है, इम्यून सिस्टम वाली सेल्स होती हैं। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का काम तो नहीं करवाएगी और ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पूछा है मेनली, तो यहाँ पे एम सेल हो जाएगी। नेक्स्ट इज व्हाट इज मेजर हिस्टोकम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स रेफर्ड टू इन माइस।
तो ये स्पेशलाइज्ड एमएससी मोलिक्यूल्स, एमएससी कॉम्प्लेक्सेस होते हैं अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। अगर माइस के अंदर देखें तो H2 कॉम्प्लेक्स होता है, और ह्यूमन बीइंग के अंदर होता है HLA कॉम्प्लेक्स, ये होता है ह्यूमंस के अंदर। और यहाँ पे RT1 होता है रेट्स के अंदर, और ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर बीटा ये तो अलग से है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इम्यून सेल प्राइमरीली कंट्रोल ट्यूबरकुलोसिस। तो ट्यूबरकुलोसिस के लिए जो सेल्स यूज होती हैं इम्यून सेल वो होते हैं टी हेल्पर सेल। तो यहाँ पे टी हेल्पर सेल कौन सी है, CD4+ सेल। और CD8 क्या होते हैं, टी साइटोटॉक्सिक सेल, जो क्या करते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के लिए यूज आती है। तो ट्यूबरकुलोसिस के लिए हो जाएगी CD4+ टी सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट स्पीशीज ऑफ होमिनिन टू माइग्रेट आउट ऑफ अफ्रीका। तो अफ्रीका से सबसे पहले जो होमिनिन स्पीशीज माइग्रेट हुई थी वो थी होमो इरेक्टस। यहाँ पे होमो हेबिलिस जो फर्स्ट होमिनिन स्पीशीज थी जो ह्यूमंस की तरह दिखती थी, लेकिन होमो इरेक्टस क्या है, जो फर्स्टली माइग्रेट हुआ था अफ्रीका से। और होमो इरेक्टस के अंदर ही 3 टाइप के मेन्स आते हैं, जावा मेन, पेकिंग मेन और हिडेलबर्जेंसिस। तो ये हो जाएंगे, इसका आंसर हो जाएगा होमो इरेक्टस। इसके अलावा निएंडरथैलेंसिस ये तो होमो सेपियंस का ही टाइप है, होमो सेपियंस के ज़्यादा क्लोज था। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन, इसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका होमो इरेक्टस। नेक्स्ट इज फिटनेस इज मेजर ऑफ। तो फिटनेस को किस तरह से मेजर करते हैं, फॉर रिप्रोडक्टिव सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल कितना है वो नेचुरल सिलेक्शन के अंदर फिटनेस को मेजर किया जाता है बाय देयर रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज बायोलॉजिकल एल्ट्रुइज्म इंक्रीज फिटनेस। तो एल्ट्रुइज्म क्या होता है, किसी अदर ग्रुप के जो चांसेस होते हैं सर्वाइविंग के उसको क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है बाय एन पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाय इंक्रीजिंग द चांस ऑफ एंटायर ग्रुप सर्वाइविंग एंड दस बीइंग एबल टू रिप्रोड्यूस। इसमें पूरा एंटायर ग्रुप के लिए होगा, ये इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के लिए नहीं हो सकता है। और यहाँ पे फास्टर रन टू आउट प्रीडेटर ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू सोशल एनिमल्स। यू सोशल एनिमल्स क्या एग्जिबिट करते हैं, किन सिलेक्शन को एग्जिबिट करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा एग्जिबिट किन सिलेक्शन। नेक्स्ट इज सिंगिंग ऑफ मेल बर्ड ड्यूरिंग द कोर्टशिप में नोट बी। तो नोट बी पूछा है इसमें, और कोर्टशिप के लिए, तो कोर्टशिप के लिए वो क्लेम ए टेरिटरी को क्लेम कर सकता है, मेटिंग पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए कर सकता है, और वॉर्न द अदर मेल कॉम्पिटिटर, उसको अदर मेल कॉम्पिटिटर को वॉर्न कर सकता है, इसके लिए भी कर सकता है। बट इसमें प्रेजेंस ऑफ प्रीडेटर, द अलार्म ऑफ कौन स्पीशीज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्रीडेटर, तो प्रीडेटर की प्रेजेंस को इसमें नहीं बताएगा। तो इसमें सबसे अप्रोप्रिएट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इज यूटेरस इन वर्टिब्रेट्स इज मॉडिफाइड। तो यूटेरस किसका मॉडिफिकेशन होता है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट होता है, मुलेरियन डक्ट उसी का मॉडिफिकेशन होता है यूटेरस। और वोल्फियन डक्ट क्या फॉर्म करते हैं, टेस्टिस। तो यहाँ पे ये डायरेक्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का क्वेश्चन है, जिसमें मुलेरियन डक्ट और वोल्फियन डक्ट किडनी से रिलेटेड भी है। नेक्स्ट इज पैराथॉर्मोन इज इम्पोर्टेंट इन रेगुलेटिंग। तो पैराथॉर्मोन के बारे में सबको पता है, ये कैल्शियम का रेगुलेशन करता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और इसका जो एंटागोनिस्ट होता है वो थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होने वाला कैल्सिटोनिन जो हार्मोन होता है वो इसका क्या हो जाता है, एंटागोनिस्ट। नेक्स्ट इज गर्ल्स डिजीज इज रिलेटेड टू हाइपोसिक्रेशन ऑफ। तो हाइपोसिक्रेशन किसका होगा, यहाँ पे थायरोक्सिन हार्मोन का हाइपोसिक्रेशन होता है। तो हाइपोथायरॉयडिज्म का एग्जांपल है गर्ल्स डिजीज, जिसको मिक्सोडेमा डिजीज वो बोलते हैं। और गर्ल्स इसको बोलते हैं क्योंकि ये विलियम गर्ल्स नाम के साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था, तो इसलिए इसको बोला जाता है गर्ल्स डिजीज या फिर मिक्सोडेमा डिजीज। नेक्स्ट इज द मेन केमिकल फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द रेस्पिरेटरी सेंटर इज। तो मेन जो केमिकल फैक्टर होता है रेस्पिरेटरी सेंटर को इन्फ्लुएंस करने वाला वो होता है CO2 एंड ऑक्सीजन। तो CO2 किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है,
बाइकार्बोनेट के फॉर्म में। तो यहाँ पे कार्बोनिक एसिड एंड ऑक्सीजन क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, मसल्स कंटेन्स ए ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट। तो मसल्स के अंदर ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट कौन सा होता है? मायोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन होता है आरबीसी के अंदर। ओके, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा मायोग्लोबिन। और एक्टिन एंड मायोसिन क्या है? साइटोस्केलेटन प्रोटीन्स है। नेक्स्ट इज टिश्यू ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज फाउंड इन। तो टिश्यू ऑर्गन लेवल किस में होता है? अगर हम प्रोटोजोआ से बात करें तो प्रोटोजोआ के अंदर होता है प्रोटोप्लाज्मिक लेवल। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोन्स में होता है प्रोटोप्लाज्मिक। एंड पोरीफेरा के अंदर कौन सा होता है? सेल्यूलर लेवल। और टिश्यू लेवल होता है सिलेंट्रेटा के अंदर। और टिश्यू ऑर्गन लेवल होता है फ्लेटवर्म्स या फिर प्लेटीहेलमिन्थेस के अंदर। तो फ्लेटवर्म का यहाँ पे एग्जांपल हो जाएगा फेसियोला। अगर बोनीलिया की बात करें तो ये एक एनेलिड है जिसके अंदर क्या होता है? ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है। और ओरिलिया क्या है? एक सिलेंट्रेट है जिसको निडेरिया भी बोलते हैं। तो इसके अंदर कौन सा होता है? ओनली टिश्यू लेवल का। और एरेनिकोला भी एक क्या है? एनेलिडी है। तो इनमें आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इज विच माइग्रेशन टाइप एंड माइग्रेटरी बर्ड इज करेक्टली मैच्ड। तो माइग्रेशन अगर देखें तो यहाँ पे लेटिट्यूडिनल माइग्रेशन जो है वो गोल्डन प्लोवर्स शो करती हैं। लेटिट्यूडिनल क्या होता है? अगर इक्वेटर से नॉर्थ पोल या साउथ पोल की तरफ जाते हैं तो उसको बोलते हैं लेटिट्यूडिनल। लॉन्जिट्यूडिनल किसको बोलते हैं? ईस्ट से वेस्ट की साइड जाते हैं तो ये हो जाता है लॉन्जिट्यूडिनल, जो इक्वेटर पे ही माइग्रेशन होता है। और इसके अलावा एल्टीट्यूडिनल जो सी लेवल से अपर साइड में होता है उसको एल्टीट्यूड बोलते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लेटिट्यूडिनल माइग्रेशन बाय गोल्डन प्लोवर। ये डायरेक्ट जो एनिमल बिहेवियर की बुक है रीना माथुर मैम की, उसमें दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मैमल फाउंड ओनली इन मेडागास्कर एंड नेबरिंग आइलैंड। तो ये भी एक एनिमल बिहेवियर का क्वेश्चन है जिसके अंदर जो जियोग्राफिकल रीजन्स जो है उसके अंदर कौन कौन से फौना प्रेजेंट होते हैं। तो मेडागास्कर के अंदर मेनली प्रेजेंट होते हैं लीमर्स। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको याद रखना पड़ेगा कि लीमर्स कहाँ पे होते हैं? मेडागास्कर के अंदर। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू स्केलेटर द लार्जेस्ट जू जियोग्राफिकल रीजन इज। तो लार्जेस्ट जू जियोग्राफिकल रीजन कौन सा है? पेलियार्कटिक, जिसके अंदर रशिया वगैरह आता है। ओरिएंटल रीजन के अंदर कौन आता है? अपना इंडिया। और नियार्कटिक और पेलियार्कटिक जिसमें साउथ अमेरिका एंड नॉर्थ अमेरिका आ जाएंगे। एंड इथोपियन जिसके अंदर अफ्रीका आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रैकेनक्यूलस मेडियंसिस जनरली अकर्स इन। तो ड्रैकेनक्यूलस किस में प्रेजेंट होती हैं? ये एक सबक्यूटेनियस टिश्यू स्किन के अंदर प्रेजेंट होते हैं ड्रैकेनक्यूलस। और इस तरह से इसको अगर देखा जाए तो इस तरह से ये वर्म प्रेजेंट होता है और यहाँ पे स्किन को कट करके इसको निकाला जाता है। तो सबक्यूटेनियस टिश्यू मतलब स्किन के अंदर ये वर्म प्रेजेंट रहता है ड्रैकेनक्यूलस। नेक्स्ट इज स्टार्च इज मिक्सचर ऑफ टू पॉलीसेकेराइड्स नेमली। तो स्टार्च क्या है? स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है जो प्लांट्स के अंदर एज ए स्टोरेज फूड की तरह वर्क होता है। और इसमें ये किसका मिक्सचर होता है? अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन का। ओके, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट इज पिगमेंट प्रेजेंट इन टोमेटोज इज ऑल्सो टर्पिनोइड। तो कौन सा टर्पिनोइड पिगमेंट प्रेजेंट होता है टोमेटो के अंदर? तो ये बचपन में हमने पढ़ा हुआ है, लाइकोपीन प्रेजेंट होता है टोमेटो के अंदर। क्लोरोफिल ए तो ग्रीन कलर का होता है तो ये तो नहीं हो सकता। इसके अलावा जेंथोफिल येलो कलर का होता है, ये येलो और ग्रीन पिगमेंट है। और लाइकोपिन क्या है? एक रेड पिगमेंट है। तो ये होता है टोमेटोज के अंदर। नेक्स्ट इज विटामिन डेफिशिएंसी कॉजेज पिलेग्रा। तो पिलेग्रा कौन सा विटामिन कॉज करता है? विटामिन B3 या फिर जिसको नियासिन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे विटामिन के केमिकल नेम भी अपने को पता होना चाहिए। विटामिन B3 को क्या बोलते हैं? नियासिन, जो कॉज करता है पिलेग्रा।
नेक्स्ट इज कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज कैटेलाइज्ड बाय एंजाइम। तो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ये ग्लाइकोलाइसिस की फर्स्ट स्टेप है, जो कौन कैटेलाइज करता है? हेक्सोकाइनेज या फिर ग्लूकोकाइनेज। लीवर के अंदर ग्लूकोकाइनेज होता है, बाकी अदर टिश्यूज में हेक्सोकाइनेज होता है। तो ये आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट इज इन एक्सरसाइजिंग मसल सेल्स एक्सेस पायरुवेट कन्वर्टेड इनटू। एक्सेस पायरुवेट जो होता है वो किस में कन्वर्ट होता है? इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं, विगोरस एक्सरसाइज हो रहे हैं, तो वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और पायरुवेट कन्वर्ट होने लग जाएगा लैक्टेट के अंदर, जिसकी वजह से मसल्स क्रैम्प होते हैं और काफ़ी ज़्यादा पेन होने लग जाता है। तो यहाँ पे लैक्टेट क्या हो जाएगा? लैक्टेट या लैक्टिक एसिड इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इज ट्रू सीलोम इज प्रेजेंट इन। तो ट्रू सीलोम किसके अंदर प्रेजेंट होती है? सीलोम के बेस पे एनिमल्स को 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होते हैं एसिलोमेट, एक होते हैं शूडोसिलोमेट, एंड एक होते हैं सिलोमेट। तो सिलोमेट को भी फर्दर हम डिवाइड करते हैं साइजोसिलोम एंड एंटेरोसिलस के अंदर, बट एसिलस के अंदर प्लेटीहेलमिन्थीज या फिर उससे अबव जितने भी हैं प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, वो तो हो ही नहीं सकते। तो प्लेटीहेलमिन्थीज एसिलोमेट होते हैं, शूडोसिलोमेट जिसमें एस्केलमिन्थीज आते हैं, एंड इसके बाद एस्केलमिन्थीज के बाद वाले एनेलिडा के बाद सारे क्या हो जाएंगे? यहाँ पे सिलोमेट्स के अंदर आ जाएंगे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शंस देखें अगर, तो यहाँ पे है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा के अंदर भी वैसे ट्रू सीलोम नहीं होती, यहाँ पे एक हीमोसील होती है। लेकिन इन सब ऑप्शंस को देखें तो गैस्ट्रोट्राइका के अंदर शूडोसीलोम प्रेजेंट होती हैं, और काइनोरिंका और निमेटोमोर्फा ये एसिलोमेट्स होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है। नेक्स्ट इज द ट्यूब फीट आर चीफ ऑर्गन ऑफ एस्टेरियाज। तो एस्टेरियाज क्या है? एक इकाइनोडर्म है स्टारफिश, जिसके अंदर ट्यूब फीट किस तरह से काम करते हैं? ट्यूब फीट होते हैं लोकोमोटरी ऑर्गन, एज ए लोकोमोटरी ऑर्गन भी वर्क करते हैं। इसके अलावा ये रेस्पिरेशन में भी हेल्प करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट इज पॉलीफाइलेटिक थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ मेटाजोआ वाज प्रपोज्ड बाय। तो मेटाजोआ के ओरिजिन के लिए काफ़ी सारी थ्योरीज दी हुई हैं, जिसमें एक होती है कॉलोनियल थ्योरी, एक सिंशिशियल थ्योरी है, एंड एक और है यहाँ पे पॉलीफाइलेटिक थ्योरी। तो इसमें पॉलीफाइलेटिक थ्योरी किसने दी थी? ग्रीनबर्ग एंड प्रेस्टन। इसके अलावा बर्शली, लैनकेस्टर एंड हेकल ने दी थी कॉलोनियल थ्योरी, एंड हेड्ज ने दी थी यहाँ पे सिंशिशियल थ्योरी। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? ग्रीनबर्ग एंड प्रेस्टन। अगर इसका एक्सप्लेनेशन देखें, colonial theory can be referred as flagellate theory. It was first proposed by Berkeley, Lancaster and Haeckel in 1874. Later it was modified by Metchnikoff. तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज चेक्स फूड फ्रॉम रिगर्जिटेशन इन स्कॉर्पियन। तो ये क्वेश्चन काफ़ी डीप है, इसके अंदर अगर किसी ने अच्छे से स्टडी की है तो वही इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। स्कॉर्पियन के अंदर ये डायरेक्ट कोटपाल से लिया हुआ क्वेश्चन है, जिसमें फूड का रिगर्जिटेशन जो होता है उसको कौन चेक करता है? यहाँ पे स्लीव वाल्व होते हैं। तो अगर इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें ईसोफेगस, जो फेरिंग्स इज फॉलोड बाय स्मॉल नैरो ट्यूब जिसको ईसोफेगस बोलेंगे, इट पासेज थ्रू द सिफेलिक नर्व रिंग एंड देन पियर्स द एंडोस्टेरनाइट, इट एक्सटेंड इनटू द स्टमक टू फॉर्म ए स्लीव वाल्व। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जो क्या करता है? विच प्रिवेंट रिगर्जिटेशन ऑफ फूड। तो स्लीव वाल्व इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्लेम वर्म्स फीड, क्लेम वर्म फीड्स बाय। तो क्लेम वर्म किसको बोलते हैं? निरीज को ही बोलते हैं, जो एनेलिडा का ऑर्गेनिज्म है, और वो फीड करता है बाय फिल्टर फीडिंग और रेप्टोरियल फीडिंग। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी, सिंथेसिस थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन।
तो मॉडर्न सिंथेसिस थ्योरी क्या बताती है, इसमें जो डार्विन, इसको नियो डार्विनिज्म भी बोलते हैं, जिसमें डार्विन के रूल्स प्लस मेंडल्स के रूल, जिसमें जेनेटिक्स वगैरह भी आ जाएंगी। डार्विन ने बताया था कि कुछ फैक्टर्स वर्क करते हैं म्यूटेशन के लिए, बट मेंडल्स ने बताया कि जीन्स जो होते हैं वही यहाँ पे क्या होता है, म्यूटेशन कोज करते हैं। तो इन दोनों का जो मर्जिंग है उसी को बोलते हैं मॉडर्न सिंथेसिस थ्योरी। तो इसमें जेनेटिक वाला पार्ट भी आ जाएगा और नेचुरल सिलेक्शन वाला पार्ट भी आएगा। तो इट इज़ ए मर्जर ऑफ डार्विनियन सिलेक्शन एंड पॉपुलेशन जेनेटिक्स, ये बिल्कुल करेक्ट है। अमंग द वेरियस कॉन्ट्रीब्यूटर्स ऑफ द थ्योरी मेयर्स एंड डॉब्जन्स्की, हाँ तो इसमें मेयर्स एंड डॉब्जन्स्की, इसके अलावा विजमैन भी थे, ह्यूगो डिवरीज भी थे और सी वॉल राइट, इस तरह से काफ़ी सारे साइंटिस्ट इसके कॉन्ट्रीब्यूटर हैं। तो ये भी करेक्ट है। इसके अलावा नेक्स्ट है आइसोलेशन एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट डू नॉट प्ले एनी रोल इन इवोल्यूशन। तो ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज जेनेटिक ड्रिफ्ट और आइसोलेशन तो मेजर रोल प्ले करते हैं इवोल्यूशन में। नेक्स्ट इज जेनेटिक वेरिएबिलिटी अकर्स बाय म्यूटेशन एंड रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स, ये बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें इनकरेक्ट पूछा है। नेक्स्ट इज मैच द टाइप ऑफ आइसोलेटिंग मैकेनिज्म गिवन इन कॉलम 1 एंड कॉलम 2। तो इसमें आइसोलेटिंग मैकेनिज्म है अलग अलग टाइप के, उसको मैच करना है। आइसोलेशन ड्यू टू डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस की बात हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएंगे आइलैंड्स। तो ड्रोसोफिला स्पीशीज ऑन हवाईयन आइलैंड, ये किसका ये हो जाएगा एक्सप्लेनेशन, आइसोलेशन ड्यू टू डिस्टेंस। तो ए मस्ट बी 1, तो ए का 1 इसमें भी है, इसमें भी है। नेक्स्ट इज इथोलॉजिकल आइसोलेशन, या फिर जो बिहेवियरल आइसोलेशन होता है वो होते हैं मेमल्स इन होली आर्कटिक रीजन ऑफ नॉर्थ अमेरिका। तो बी मस्ट बी 4, बी 4 इसमें भी है, इसमें भी है। नेक्स्ट इज हाइब्रिड इनवायबिलिटी। तो हाइब्रिड इनवायबिलिटी क्या होता है, जिसमें अगर क्रॉसिंग करवाएं गेमेट्स की लेकिन उसमें हाइब्रिड फॉर्म नहीं हो पाता है, तो गोट और शिप के केस में ऐसा ही होता है, हाइब्रिड इनवायबल होते हैं। तो सी का हो जाएगा थर्ड, सी का थर्ड इसी में है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और अगर हाइब्रिड स्टेरिलिटी की बात करें तो इसमें मेल डंकी और फीमेल हॉर्स जिसके बीच में F1 जनरेशन, इसमें हाइब्रिड सर्वाइव तो करता है लेकिन क्या होता है, स्टेराइल होता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसमें करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज केमिकल्स रिलीज्ड बाय एन इंडिविजुअल टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ कौन स्पीशीज और मेंबर ऑफ सेम स्पीशीज आर कॉल्ड। तो अगर इसमें सेम स्पीशीज के मेंबर को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं उसको बोलते हैं फिरोमोन्स, और अगर अनदर स्पीशीज को इन्फ्लुएंस करते हैं उसको बोलते हैं कायरोमोन्स। और एलोमोन्स क्या होते हैं, इसमें जो रिलीजर जो होता है उसको कोई इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन रेस्पोंडर, रिलीजर को बेनिफिट होगा लेकिन रेस्पोंडर को कोई बेनिफिट नहीं होगा, और इसमें इसको इफेक्ट नहीं होगा लेकिन इसको ये अफेक्टेड होगा, रेस्पोंडर ओनली अफेक्ट होगा। तो इसको बोलते हैं एलोमोन्स। और एलोकेमिकल्स प्लांट्स के थ्रू सीक्रेट होते हैं। तो ये तीनों ही इसमें क्या होते हैं, अदर स्पीशीज के मेंबर्स जो होते हैं वो अफेक्ट होते हैं, लेकिन फिरोमोन्स में सेम स्पीशीज के मेंबर्स क्या होते हैं, अफेक्ट होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज learning that take place when an individual is young and remain a lifetime memory is referred to as। तो इसमें एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड की बात की है कि यंग वंस के अंदर कोई लर्निंग हुई है और वो लाइफ टाइम मेमोरी के फॉर्म में रह रही है, तो इसको बोला जाता है इम्प्रिंटिंग। बिकॉज क्योंकि इसमें किसी क्रिटिकल पीरियड के अंदर ही ये लर्निंग हुई है। और अगर हैबिचुएशन इसका आंसर क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज हैबिचुएशन में एक कंटिन्यूसली अगर कोई स्टिमुलस आ रहा है और उसके अगेंस्ट हम हैबिचुएट हो जाते हैं और उसके रेस्पॉन्ड करना बंद कर देते हैं तो उसको बोलते हैं हैबिचुएशन। तो ये जो डेफिनेशन है ये इम्प्रिंटिंग की है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज एन एनवायरमेंटल स्टिमुलस दैट एंट्रेंस ए बायोलॉजिकल क्लॉक। तो बायोलॉजिकल क्लॉक के लिए जो एनवायरमेंटल स्टिमुलस होता है उसको बोलते हैं जेट जीबर। इसके अलावा जूगनूर है, ये क्या होता है, माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए यूज होता है, या फिर जो भी माइग्रेटरी एनिमल्स होते हैं
उनके लिए जो एनवायरमेंटल स्टिमुलस होता है उस जो अफेक्ट करता है उसको बोलते हैं ज़ुगोनोरिया। और अगर बायोलॉजिकल क्लॉक को कोई एनवायरमेंटल स्टिमुलस अफेक्ट करता है जैसे लाइट है तो उसको बोलते हैं ज़ीट्ज़ीबर। तो हो सकता है अभी ये वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन जितने भी बचे हुए हैं वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इस पेपर के अंदर टोटल 150 क्वेश्चंस आते हैं, तो रिमेनिंग 100 क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें, और आप सबके इन 50 में से कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं इसका आंसर भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर आपके किसी फ्रेंड्स ने भी ये एग्ज़ाम दिया है तो उनके साथ शेयर ज़रूर करना। और अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।